हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस पढ़ रहे थे। आज वाले क्लास में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस का अगला पार्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया नासा मार्ग। ठीक है, हमारा श्वसन मार्ग क्या होता है? श्वसन अंग सबसे पहले क्या होता है? तो हमारे गैसों के विनिमय के लिए जो अंग सहायक होते हैं, ठीक है, हमारे गैसों के विनिमय के लिए जो भी अंग सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे श्वसन अंग कहलाते हैं। ठीक है, और जो श्वसन अंग होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, श्वसन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो भाग में होती है। एक तो हमारी श्वसन तंत्र हो गया, श्वसन मार्ग से हो गया, और एक हमारा हो गया लंग्स से हो गया। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं अपना नोज से। ठीक है, नोज। तो नोज क्या होता है? नोज से शुरू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नोज, हमारे नोज में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? नोस्ट्रिल पाए जाते हैं। नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। वो कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी। ठीक है, ये जो होल होते हैं वो कहाँ खुलते हैं? ये जो होल होते हैं वो कहाँ खुलते हैं? हमारे नासा गुहा में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? हमारे नासा गुहा में खुलते हैं। ठीक है, हमारा जो नासा गुहा और आंतरिक नासा छिद्र जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक लंबी सी नासा गुहिका विकसित हो जाती है। ठीक है, एक लंबी सी नासा गुहिका विकसित हो जाती है। ठीक है, और जो नासा गुहा होता है उसका अग्रभाग क्या कहलाता है? नासा कोष्ठ कहलाता है। अग्रभाग जो होता है क्या कहलाता है? आगे का भाग क्या कहलाता है? नासा कोष्ठ। ठीक है, और जो इसका पीछे वाला भाग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा नासा मार्ग कहलाता है। पिछला भाग क्या कहलाता है? नासा मार्ग। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? नजल पैसेज कहते हैं। नजल पैसेज कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा होता है नासा को, वो नासा मार्ग जो नजल पैसेज होता है वो बना किसका होता है? जो हमारा बना होता है वो किसका बना होता है? नेजल का बना होता है। नेजल का बना होता है, प्री मैक्सिल का बना होता है। किसका बना होता है? प्री मैक्सिल। प्री मैक्सिल, मैक्सिला, मैक्सिला एवं एथामॉइड बोन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एथामॉइड, एथामाइड बोन के बने हुए होते हैं। ठीक है, जो हमारा नोज होता है, नोज में क्या पाए जाते हैं? हमारे नोजल सेप्टम पाए जाते हैं, नजल सेप्टम पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नासा पट कहते हैं। नासा पट पाया जाता है। ठीक है, नासा पट। ये जो नासा पट होता है, नजल सेप्टम होता है, वो क्या कार्य करता है? तो जो हमारा मुख गुहा होता है और जो हमारा तालु होता है, इनको क्या करता है? अलग करता है। हमारा मुख गुहा, मुख गुहा और तालु, ये जो होते हैं इनको क्या करता है? ये अलग करता है, अलग करता है। ये जो हमारा होता है नासापट, नेजल सेप्टम, वो किसका बना हुआ होता है? जो नासापट और नेजल सेप्टम होता है वो बना हुआ किसका होता है? तो वो मैथेसमाइट के बना होता है। किसका बना होता है? मैसेमाइड, मैसेमाइड का बना हुआ होता है। ठीक है, अब जो हमारे नोज होते हैं, नोज में हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा जो नोज होता है, नोज, नोज में हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? नोजल हेयर कहते हैं। ये नजल हेयर जो होते हैं हमारे, जिसे नाक, हिंदी में नाक के बाल कहते हैं। ठीक है, और इसको सीलिया भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, सीलिया। ये जो होता है हमारे नाक के पास जो सीलिया होता है वो क्या कार्य करता है, जब हम एयर लेते हैं, ठीक है, जब हम एयर लेते हैं तो जब हम नोज से एंटर करते हैं तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, धूल के कण। इसे क्या करता है कि वो फिल्टर करता है, ठीक है, इसे फिल्टर करता था, छानता है, ठीक है, फिल्टर करता है, फिल्टर करता है। और जो हमारा छोटा, बहुत छोटे छोटे जो होते हैं डस्ट पार्टिकल जो फिल्टर नहीं हो पाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, ठीक है, वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारा जो नोज होता है, ठीक है, नोज से पानी आता है, ठीक है, नोज से पानी आता है, तो उस हम जो नाक का पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, नाक के पानी, इसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस। म्यूकस को हम श्लेष्मा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, श्लेष्मा, ठीक है। तो श्लेष्मा निकलने लगता है, ठीक है। और जो क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे नोज के अंदर जाते हैं तो हमारे नाक से पानी निकलता है, उसको हम श्लेष्मा कहते हैं। जो हमारे एक श्लेष्मिक झिल्ली होती है उसके अंदर बहुत सारी तंत्रिका तंतुओं की जाल बनी हुई होती है, ठीक है, बहुत सारी तंत्रिका तंतुओं के जाल बने होते हैं जिसमें कुछ स्वतंत्र तंत्रिका तंतुओं के स्वतंत्र सिरे जुड़े हुए होते हैं, जिससे हमें स्मेल की पहचान होती है, ठीक है। उन तंत्रिका तंतु स्वतंत्र सिरे जुड़े होते हैं, उनसे हमें क्या होती है कि हमें स्मेल होती है, गंध होती है, उसकी पहचान होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नोज, ठीक है। नोज के बारे में एक बार मैं और बता दूं आप लोगों को, हमारा जो नोज होता है, ठीक है, नोज में नजल हेयर पाए जाते हैं, नोजल हेयर, नोजल हेयर जो क्या कहते हैं, वो फिल्टरेशन का कार्य करते हैं, फिल्टर करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनको क्या करते हैं, छानते हैं, ठीक है। और छानने के बाद फिर भी जो छोटे छोटे कण होते हैं जो छन नहीं पाते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। फिर हमारे शरीर जो नाक होता है उसे पानी निकलता है, उसको हम श्लेष्मा या म्यूकस कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कार्य, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्य, फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनके कार्य, ठीक है। तो जो हमारे, जो ये कार्य क्या करते हैं, जो हमारी टेढ़ी मेढ़ी टर्माइल अस्थियां होती हैं, ठीक है, जो टेढ़ी मेढ़ी टर्माइल बोन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे नजल पैसेज नासा मार्ग के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो राउंडेड घूम के जो हमारे राउंडेड मार्ग से जो वायु आती है, जो एयर आती है, उसका ताप और जो हमारे शरीर का ताप होता है उसका क्या होता है, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। पहले नंबर पे तो ये कार्य करती है, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्या कार्य करती है, सेकेंड पे जो हमारा श्लेष्मा निकलता है, जो म्यूकस निकलता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो हमारा नासा मार्ग होता है वो क्या होता है, हमेशा नम और लसदार बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उससे जब वायु एंटर करेगी तो वो वायु क्या हो जाती है, वायु भी नम हो जाती है, ठीक है। और जो तीसरा नंबर होता है, तीसरा नंबर का क्या कार्य होता है, तीसरा ये होता है कि जो उसमें हेयर पाए जाते हैं, ठीक है, जो श्लेष्मा पाए जाते हैं, उससे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनमें क्या होता है, वो चिपक जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से वो फिल्टर हो जाते हैं, तो फिल्टर होके फिर हमारे लंग्स में जाते हैं वायु, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नोज, ठीक है, नोज। अब हम देखते हैं फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होता है, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे फेरिंग्स में होते हैं, फेरिंग्स। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी। तो हमारे जो फेरिंग्स होते हैं वो क्या कार्य करते हैं कि फेरिंग्स जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, हमारे फेरिंग्स में रहते हैं, ना कि लेरिंग्स में।
हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कहाँ रहते हैं? खाद्य पदार्थ, तो हमारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? हमारे फेरिंग्स में रहते हैं, ठीक है। और फेरिंग्स में और क्या होता है जो एग्जाम में भी कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, तो ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमारा विंड पाइप होता है, ठीक है, विंड पाइप और जो हमारा फूड पाइप होता है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तो वो दोनों हमारे किस में पाए जाते हैं? फेरिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्या होता है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों भी हमारे कहाँ पाए जाते हैं? फेरिंग्स के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है? एक इपिग्लोटिक्स की परत होती है। क्या होती है? इपिग्लोटिक्स। इपिग्लोटिक्स की परत पाई जाती है, ठीक है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? इपिग्लोटिक्स, ठीक है, एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक। अब हम देखते हैं इपिग्लोटिक्स, ठीक है। इपिग्लोटिक्स में क्या होता है? एक पाइप होती है, ठीक है। पहला तो हमारा क्या होता है? फूड पाइप होता है, फूड पाइप। और ये जो हमारा होता है क्या होता है? विंड पाइप, ठीक है। ये हमारा कहाँ खुलता है? तो ये पाइप जो होते हैं कहाँ खुलते हैं? स्टमक में। और ये कहाँ खुलता है? हमारे लंग्स में, ठीक है, लंग्स में। तो इसके ऊपर क्या होते हैं? इपिग्लोटिक्स की परत होती है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो क्या होता है कि ये हमारा जो होता है वो फूड पाइप्स होते हैं, वो हमारे स्टमक में चला जाता है, ठीक है। स्टमक में चला जाता है तो ये इपिग्लोटिक्स की परत हटी हुई रहती है। वो इपिग्लोटिक्स की परत जो होती है हमारे फेरिंग्स पे ना होके किस पे चली जाती है? इस पे चली जाती है, ठीक है, लैरिंग्स में चली जाती है। और ये क्या होता है? जो हमारा ये लैरिंग्स वाला पाइप होता है, ये क्या होता है? इपिग्लोटिक्स के परत से ढका हुआ रहता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो अचानक से हम हंस देते हैं या तेज से बोलते हैं, तो वो क्या होता है? जब इस इपिग्लोटिक्स के परत पे दबाव पड़ती है तो ये खुल जाता है और खुल करके हमारा जो भोजन होता है या फिर पानी होता है, जो भी होता है, वो हमारे विंड पाइप में चला आता है, जिससे हमें क्या होता है कि छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है। और ये जो होता है ये बहुत ही नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो हमारा जो इपिग्लोटिक्स की परत होती है, ये परत क्या कार्य करती है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो फेरिंग्स से लैरिंग्स में नहीं आ पाए, ठीक है। ये कार्य होता है इपिग्लोटिक्स का, ठीक है। अब हम देखते हैं लैरिंग्स। अब हम देखते हैं लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स, ठीक है, स्वर नली, स्वर नली, ठीक है। लैरिंग्स जो होती है, ठीक है, लैरिंग्स को हम स्वर नली कहते हैं, ठीक है। इसमें स्वर यंत्र होता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स होती है, जिससे लैरिंग्स में हमारे वोकल कोड होते हैं, ठीक है, वोकल कोड, वोकल वोकल कोड होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो वाइब्रेट होते हैं, वोकल कोड जब वाइब्रेट होते हैं तो क्या होता है? हमारा जो साउंड होता है, हमारा साउंड उत्पन्न होता है, ठीक है, साउंड आती है, ठीक है। वोकल कोड जब वाइब्रेट होंगे तो क्या निकलेगी? हमारी ध्वनि निकलेगी, ठीक है, लैरिंग्स में हमारी ध्वनि निकलेगी। और ये कैसी होती है? ट्रायंगल शेप में होती है, ठीक है। कैसी होती है? ट्रायंगल शेप होती है, त्रिभुजाकार होती है, ठीक है, ट्रायंगल शेप होती है, त्रिभुजाकार होती है। ये जो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे एक त्रिभुज जैसा होता है, ठीक है, वो जब हम बोलते हैं तो वो हिलता है, ठीक है, ये कंपित होता है, ठीक है। जब ये कंपन करता है तो क्या होता है? हमारी साउंड होती है वो निकलती है। ये पुरुषों में एक एडम्स एप्पल पाए जाते हैं, ठीक है, जो महिलाओं में नहीं पाए जाते हैं, पुरुषों में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी आवाज में भारीपन होता है, ठीक है।
ये जो होते हैं मैन होते हैं, आदमी होते हैं, उनके अंदर कितनी बड़ी पाई जाती है, तो ये 2.3 सेंटीमीटर की पाई जाती है। और जो महिला होती है उसके अंदर कितना पाई जाती है, तो 1.7 सेंटीमीटर की पाई जाती है। ठीक है, तो हमने देख लिया लेयरिंग्स। ठीक है, लेयरिंग्स, लेयरिंग्स के बाद देखते हैं हम ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकिया ट्रेकिया, इसको हिंदी में भी ट्रेकिया ही कहते हैं। ठीक है, ये जो ट्रेकिया क्या होता है, वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर की होती है, 12 सेंटीमीटर की होती है। ये शुरू कहाँ से होती है, तो ये हमारे कंठ से शुरू होती है। ठीक है, कंठ से शुरू होके हमारे गर्दन से होते हुए, ठीक है, कंठ से शुरू होके हमारे गर्दन से होते हुए हमारे डायफ्राम को भेद कर, ठीक है, डायफ्राम को भेद कर वक्ष गुहा तक होती है। ठीक है, वक्ष गुहा तक होती है। ठीक है, जो हमारी ट्रेकिया होती है वो 12 सेंटीमीटर की होती है, जो गर्दन से, कंठ से स्टार्ट होती है, गर्दन से होते हुए डायफ्राम को भेद कर हमारे वक्ष गुहा तक होती है। ठीक है, हमारे ट्रेकिया में जो सी शेप के छल्ले पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, तो सी शेप के, सी शेप के छल्ले पाए जाते हैं। जो हमारी ट्रेकिया होती है, जो ट्रेकिया होती है, ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकिया की जो दीवार होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो हाइलिन की बनी होती है। ठीक है, हाइलिन की बनी हुई होती है। ठीक है, हमारी ट्रेकिया होती है जो इसके अंदर एक कार्टिलेज रिंग पाया जाता है। ठीक है, कार्टिलेज रिंग पाया जाता है। ये क्या कार्य करता है कि जब हमारे ट्रेकिया के अंदर वायु नहीं होता है, ठीक है, जब हमारे ट्रेकिया के अंदर वायु नहीं होता है तो हमारे ट्रेकिया जो होते हैं वो क्या होता है, वो चिपक सकते हैं। और जब चिपक जाएंगे तो हमारा जो वायु होता है, एयर होता है, उसका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारे ट्रेकिया जो होते हैं उसमें जो कार्टिलेज रिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वायु जो होता है स्वतंत्र पूर्वक आ सके और जा सके। ठीक है, जो होता है हमारा वायु होता है वो क्या होगा, स्वतंत्र पूर्वक आ सके और जा सके। ठीक है, तो हमें वह वापस से देख लेते हैं। ट्रेकिया, ट्रेकिया जो होती है वो 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो हमारे कंठ से स्टार्ट होती है, गर्दन से होते हुए डायफ्राम को भेद कर हमारे वक्ष गुहा तक होती है। ठीक है, हमारी जो ट्रेकिया होती है उसमें सी शेप के छल्ले होते हैं। ट्रेकिया की जो दीवार होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो हाइलिन की बनी हुई होती है। ठीक है, ट्रेकिया की दीवार हाइलिन की बनी हुई होती है। ट्रेकिया के अंदर जो होता है एक कार्टिलेज रिंग पाया जाता है। ठीक है, ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज रिंग पाया जाता है। ये कार्टिलेज रिंग क्या करता है, जब हमारे ट्रेकिया के अंदर अंदर अगर वायु नहीं होती है, ठीक है, अगर वायु नहीं होगा तो ये चिपक सकता है, तो इसलिए इसमें कार्टिलेज रिंग होता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा वायु होता है वो स्वतंत्र पूर्वक आ सके और जा सके। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस, ब्रोंकस को क्या कहते हैं हम, श्वसन नली कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन नली। ठीक है, अब ब्रोंकस क्या होता है, जो हमारी ट्रेकिया होती है, ठीक है, जो हमारा ट्रेकिया होता है वो क्या होता है, वक्ष गुहा जो दो भागों में क्या होता है, बट जाती है। ठीक है, ये देखो ये दो भागों में बट गई है। ठीक है, ये दो भागों में बट जाती है, और प्रत्येक जो ब्रोंकस होते हैं वो क्या होते हैं, अपने अपने लंग्स में खुलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रोंकस। उसके बाद हम देखते हैं लंग्स। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, लंग्स, फेफड़ा। ठीक है, अब हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स, फेफड़ा। ठीक है, जो लंग्स होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसका कलर कौन सा होता है, तो कलर इसका होता है पिंक कलर।
ठीक है, पिंक कलर का होता है। और जो लंग्स होता है, लंग्स का वेट कितना होता है, तो 1.3 kg होता है। ठीक है, लंग्स का वेट कितना होता है, तो 1.3 kg होता है। हम लंग्स का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंग्स का अध्ययन, उसको हम क्या कहते हैं, पुल्मोनोलॉजी। क्या कहते हैं, पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा लंग्स होता है वो एक आवरण से घिरा हुआ होता है। ठीक है, लंग्स हमारा ऐसे नहीं दिखाई देता है, लंग्स के ऊपर एक आवरण होता है, जब उसको हम हटाते हैं तो हमारा लंग्स ऐसे दिखता है। ठीक है, तो लंग्स के ऊपर एक आवरण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरा। क्या कहते हैं, हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा प्लूरा होता है, प्लूरा दोहरे आवरण का बना हुआ होता है। प्लूरा जो होता है क्या होता है, वो दोहरे आवरण का बना होता है। ठीक है, दोहरे आवरण का बना हुआ होता है। तो पहला होता है इसका, जो हमारा प्लूरा होता है, प्लूरा क्या होता है, वो दोहरे आवरण का बना हुआ होता है। ठीक है, जिसका एक भाग क्या कहता है, पैराइटल। क्या कहलाता है, पैराइटल। ठीक है, और जो दूसरा क्या होता है, वो विसरल। क्या होता है, विसरल। ठीक है, पैराइटल और विसरल। विसरल, ठीक है, पैराइटल और विसरल। तो जो हमारा पैराइटल प्लूरा होता है वो क्या होता है, हमारा बाहरी आवरण होता है। ठीक है, पैराइटल प्लूरा बाहरी आवरण होता है, और जो विसरल होता है वो अंदर का होता है। ठीक है, पैराइटल बाहर का होता है, विसरल क्या होता है, वो अंदर का होता है। जो हमारा पैराइटल होता है और जो विसरल होता है, इसका दाब क्या होता है, बहुत ही नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, पैराइटल होता है और विसरल होता है, इनमें क्या होता है कि एयर नहीं होती है। ठीक है, एयर नहीं होती है। अगर मान लो किसी एक्सीडेंट में अगर इसके अंदर एयर चला जाए, ठीक है, एयर चला जाता है तो ये क्या होता है, ये चिपक जाते हैं। ठीक है, ये पैराइटल और प्लूरा जो, पैराइटल और विसरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो चिपक जाते हैं। ठीक है, हमारे पैराइटल और विसरल के बीच में एक गुहा होती है। ठीक है, एक होल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरा गुहा। ठीक है, प्लूरल गुहा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो प्लूरल गुहा होता है, ये इसके अंदर क्या होता है, एक द्रव्य भरा हुआ रहता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक द्रव्य भरा रहता है, इस द्रव्य को हम क्या कहते हैं, प्लूरल द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल द्रव्य कहते हैं, प्लूरल द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जब हमारे शरीर पे, जो हमारे लंग्स पे जो अटैक होता है, जब या आघात होती है, ठीक है, जब बाहर से कोई अटैक होता है तो उसको क्या करते हैं कि ये बचाते हैं, उनकी सेफ्टी करते हैं। ठीक है, जो प्लूरल द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी लंग्स की जो होती है वो सेफ्टी करते हैं। ठीक है, लंग्स की सेफ्टी करते हैं। तो हम देखते हैं प्लूरल जो होता है हमारा लंग्स होता है, लंग्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। और जो लंग्स का वेट कितना होता है, 1.3 kg होती है। ये एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, लंग्स के अध्ययन को पुल्मोनोलॉजी, और लंग्स का जो वेट होता है उसको क्या कितना होता है, वो 1.3 kg होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कूपिकाएं। ठीक है, कूपिका, ठीक है, एल्वेलाई। ठीक है, कूपिका, कूपिका या कूपिकाएं एल्वेलाई। ठीक है, तो हमें जो कूपिका होती है, ये जो होती है हमारी कूपिका है, ये जो होती है हमारी कूपिका है। ठीक है, ये जो कूपिका होती है इसको हम अलग से एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, जो हमारी कूपिका होती है वो बहुत ही थिन लेयर की होती है। ठीक है, ये इतनी पतली लेयर क्यों होती है, क्योंकि देखो हमारी जो कूपिका होती है, कूपिका के अंदर जब ऑक्सीजन आता है तो इसमें घुलता है। ठीक है,
कोपिका ही उसको बुलाती है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी कोपिका होती है उसकी दीवार बहुत ही पतली हुई होती है, ठीक है। इसकी दीवार इतनी पतली क्यों होती है, इसलिए कि कोपिका होती है, इसके नीचे ब्लड सेल होती है, रक्त कोशिका होती है, ठीक है। कोपिका के नीचे ये हमारी कोपिका है, ठीक है। इसके नीचे क्या हमारी रक्त कोशिका है, रक्त कोशिका। तो कोशिका क्या कार्य करती है कि जब हमारा ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है हमारा O2 होता है, उसको क्या करती है कि हमारे रक्त कोशिका तक लाती है, ठीक है। कोशिका हमारे ऑक्सीजन को रक्त कोशिका तक लाती है, और जो हमारे रक्त कोशिका जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर से CO2 जो होते हैं उसको क्या करती है कि बाहर निकालती है, ठीक है। कोशिका तक हमारे लेके जाती है, CO2 को कोशिका तक ले आती है, ठीक है। तो हमारी जो कोशिका होती है वो बहुत ही थिन लेयर की होती है, और जो हमारे ऑक्सीजन होता है वो रक्त कोशिका तक पहुंचाती है, और रक्त कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कोशिका तक जाती है, ठीक है। जो एक कोशिका होती है उसमें इनकी संख्या क्या होती है कि 1 लाख होती है, दोनों मिला के इसके अंदर 2 लाख हो गई, ठीक है। जो कोशिका ये है इसका व्यास कितना होता है, इन दोनों से बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो वो 2 mm की होती है, ठीक है। 2 mm की होती है, 0.2 mm की होती है, सॉरी 0.2 mm की होती है, ठीक है। ये हमारी हो गई कोशिका, ठीक है। अब ये कोशिका हो गई, कोशिका जो होती है ऑक्सीजन को रक्त कोशिका तक पहुंचाती है, रक्त कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे कोशिका तक पहुंचाती है, ठीक है। इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं संरचनात्मक इकाई क्योंकि ये सारे संरचनाओं से मिलके बनी हुई होती है, ये संरचनात्मक इकाई हो गई। अब इसको हम क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कोशिका होती है वो ब्लड को प्यूरिफाई करती है, कोशिका जो हो गई वो ब्लड को क्या करती है, वो ब्लड को प्यूरिफाई करती है, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, ठीक है। ये कोशिका होती है, इसका शेप कैसा होता है, ठीक है। ये कोशिका जो होती है वो शेप कैसा होता है, तो ये अंगूर के जैसा शेप होता है, या ये कह सकते हैं अंगूर के गुच्छे के जैसा शेप होता है। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसमें बहुत सारे दाने लटके हुए होते हैं, वैसी हमारी ये कोशिका हो गई, ठीक है। वैसी हमारी कोशिका है, ठीक है। तो हमने कोशिका के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या होता है, जो शुद्ध वायु होता है, वायुमंडल से लेके जो शुद्ध वायु होता है, ठीक है, शुद्ध वायु को हमारे फेफड़े तक पहुंचाना, ठीक है, पहुंचाना, और हमारे फेफड़े से अशुद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, ये हमारा हो गया ब्रीथिंग, ठीक है। ये क्रिया 2 प्रोसेस में पूरी होती है, ठीक है, ये 2 प्रोसेस में पूरी होती है। पहला हमारा क्या हो गया, निश्वसन, पहला हमारा हो गया निश्वसन, ठीक है, निश्वसन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन। तो निश्वसन होता क्या है, निश्वसन जो हमारे शुद्ध वायु को, ठीक है, शुद्ध वायु हमारे फेफड़े तक पहुंचाने की क्रिया जो होती है वो क्या होती है, निश्वसन में आती है, निश्वसन, इंस्पायरेशन में आता है। तो शुद्ध वायु, जो शुद्ध वायु होती है फेफड़े तक लाना, ठीक है, फेफड़े तक लाना, ठीक है, ये हमारा हो गया निश्वसन, ठीक है। अब हम सेकेंड नंबर देखते हैं, उच्च श्वसन, ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं उच्च श्वसन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं,
एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे फेफड़े से अशुद्ध वायु को लेके, ठीक है, फेफड़े से अशुद्ध वायु को लेके, अशुद्ध वायु, ठीक है, ये क्या होता है कि हमारे फेफड़े से अशुद्ध वायु को लेके मतलब हमारे शरीर से बाहर निकालना, लेकर हमारे शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, निकालना, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रीथिंग, ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रीथिंग। तो ठीक है, हमारे पिछले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे जिसमें उन्होंने हमसे पूछ रखा था कि मैम रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम बता दें कि रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग जो होती है वो सेम नहीं होती है, वो अलग अलग होते हैं। तो हम रेस्पायरेशन और जो ब्रीथिंग होती है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, रेस्पायरेशन। तो ब्रीथिंग पे हम देखते हैं पहला नंबर क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालना, बाहर निकालना। ये क्या हो गया, हमारे रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है, अरे सॉरी, हमारे ब्रीथिंग में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका ग्लूकोज बनना, ठीक है, फिर ग्लूकोज से ATP बनना, एनर्जी बनना या ऊर्जा बनना, ठीक है, ऊर्जा। और इन ऊर्जा का क्या होता है, हम डेली के कार्य में, रोजमर्रा की जिंदगी में, रोज के कार्यों में इसका प्रयोग करना, प्रयोग करना, ठीक है। ये हो गया एक नंबर। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर देखते हैं तो ये जो होता है हमारे ब्रीथिंग होता है वो कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है। कहाँ होता है, ये लंग्स में होता है, ठीक है, लंग्स में होता है, ठीक है। और जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, तो हमारे सेल्स में होते हैं, ठीक है, सेल्स में होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग क्या होता है वो क्या करता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है, नहीं करती है। और जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसमें लिख देती हूँ बस मैं, होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर नंबर। तो फोर नंबर में क्या होता है कि जो ब्रीथिंग होती है उसमें क्या होता है कि एंजाइम होता है ना, एंजाइम का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, एंजाइम, एंजाइम का कोई रोल नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। और हम श्वसन में देखते हैं तो श्वसन में क्या होता है कि श्वसन में एंजाइम का रोल होता है, एंजाइम की क्रिया होती है, ठीक है, एंजाइम होता है। ये हो गया हमारा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर, ठीक है। तो ब्रीथिंग में देखो ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को शरीर से बाहर करना, ये हमारे ब्रीथिंग में हो गया। और हमारे रेस्पिरेशन में क्या होता है कि
जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ग्लूकोज में बनना, ग्लूकोज का एटीपी में बनना, एटीपी का रोज जो ऊर्जा होती है उसको हम रोज के कार्य में लेना, जैसे रोज जो ऊर्जा बनती है उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा ये हो गया ब्रीथिंग हो गया, ब्रीथिंग्स में जो कहाँ होती है, तो ये हमारे लंग्स में होती है। ठीक है, जो हमारी ब्रीथिंग होती है वो कहाँ होती है, हमारे लंग्स में होती है, और जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, सेल्स में होते हैं। ठीक है, हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो एनर्जी का प्रोड्यूस नहीं करती है। ब्रीथिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, और जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो ब्रीथिंग होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ब्रीथिंग में एंजाइम का कोई रोल नहीं होता है, और जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में एंजाइम का रोल होता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर हो गया। अब मैं आप लोगों को 6-7 कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो हमारे कंपटीशन लेवल एग्जाम में भी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो हम पहला नंबर देखते हैं। ठीक है, ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो क्या होगा कि हमारे इस एग्जाम में तो काम आएगा ही, उसके साथ अगर हमारे प्रिपरेशन रहेगा तो हमारे अगले एग्जाम में, जैसे हमारे कंपटीशन लेवल एग्जाम होता है उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, हम पहला नंबर देखते हैं। पहला जो क्या है कि जो हमारा सर्प होता है, ठीक है, सर्प का दायां, सॉरी, जो सर्प होता है उसका दायां फेफड़ा जो होता है, दायां फेफड़ा वो कार्य करता है। ठीक है, सर्प का जो दायां फेफड़ा होता है वो कार्य करता है, और जो बायां होता है, जो बायां फेफड़ा होता है वो क्या कार्य करता है कि अशोषी कर रहता है। ठीक है, अशोषी रहता है। अशोषी रहता है। ये हमारा हो गया एक नंबर। ठीक है, अब हम सेकेंड नंबर देखते हैं। तो पेंगुइन होती है, ठीक है, पेंगुइन में 2 ट्रेकिया पाए जाते हैं। पेंगुइन होती है वो क्या होती है, पक्षी होती है। ठीक है, लेकिन पक्षियों की जो हड्डियां होती है वो खोखली होती है जिससे वो उड़ती है, लेकिन जो पेंगुइन होती है उसके शरीर में भार अधिक होता है, वो उड़ नहीं पाती है। ठीक है, तो पेंगुइन एक पक्षी होती है। ठीक है, पेंगुइन इसके अंदर जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे 2 ट्रेकिया पाए जाते हैं, 2 ट्रेकिया पाए जाते हैं, 2 ट्रेकिया पाए जाते हैं। ठीक है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर, ऑक्सीजन की जब कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक होता है तो दम घुटता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, O2 की कमी, ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता, ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की जब अधिकता होती है तो उससे जब दम घुटता है। ठीक है, दम घुटना, ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, मतलब ऑक्सीजन की कम होने और कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक होने से जब हमारा दम घुटता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्फाइक्सिया कहते हैं। ठीक है, एक्सफाइसिया कहते हैं, एक्सफाइसिया कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या होता है, जब हम विश्राम अवस्था में रहते हैं। ठीक है, जब हम विश्राम अवस्था में रहते हैं तो वयस्क होते हैं उनके श्वसन दर कितना होता है, जब हम विश्राम अवस्था में रहते हैं, जब विश्राम अवस्था में हो तो
श्वसन दर कितना होता है हमारा, जब हम विश्राम अवस्था में रहते हैं तो हमारा श्वसन दर कितना रहता है, 16 से 20 तक होता है। ठीक है, 16 से 20 प्रति मिनट होता है। ठीक है, जब विश्राम अवस्था में रहते हैं तो हमारा श्वसन जो होता है, श्वसन दर होता है वो 16 से 20 मिनट पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में जब श्वसन दर जो सामान्य होता है, सामान्य से अधिक हो जाता है। ठीक है, जब श्वसन दर होता है वो सामान्य होता है, जब सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जब श्वसन दर सामान्य से अधिक होना। ठीक है, जब श्वसन दर सामान्य से अधिक होना तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर ओपिनिया कहते हैं। ठीक है, हाइपर ओपिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर ओपिनिया। जब श्वसन दर जो होता है वो सामान्य, पहले तो श्वसन दर सामान्य रहता है और जब सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर ओपिनिया कहते हैं। ठीक है, हाइपर ओपिनिया कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक जो होता है वो खत्म होता है। कल से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे अगले वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही। कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, थैंक यू।